प्रेम और वासना भाग 4 रिश्तों के संदर्भ में। जय जिनेंद्र। कमल काव्य सरोवर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रेम और वासना श्रृंखला के चौथे भाग में रिश्तों के एक ऐसे पक्ष पर विचार करेंगे जो आधुनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है। परिवार के अतिरिक्त कुछ ऐसे संबंध हैं जो हमारे व्यक्तित्व, निर्णयों और जीवन की दिशा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इनमें प्रमुख हैं मित्रता और प्रेमी प्रेयसी का संबंध। आइए सबसे पहले मित्रता की बात करें। मित्रता का रिश्ता किसी जन्म या परंपरा से नहीं बनता, बल्कि विश्वास, स्वभाव और आपसी सम्मान से निर्मित होता है। यही कारण है कि यह जीवन के सबसे सुंदर और सबसे प्रभावशाली संबंधों में गिना जाता है। लेकिन हर सुंदर संबंध की अपनी मर्यादा होती है। मित्रता की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब उसके बीच धन का प्रवेश होता है। कहा भी गया है कि यदि किसी मित्र से धन का लेन देन करना पड़े तो पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि आपके लिए अधिक मूल्यवान क्या है, मित्र या धन। मित्रता को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है प्रतिस्पर्धा। जब दो मित्र एक ही क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तब तुलना, ईर्ष्या या अहंकार धीरे धीरे संबंधों में दूरी ला सकते हैं। फिर भी यदि मित्रता विश्वास, संयम और मर्यादा के साथ निभाई जाए तो वह कृष्ण और सुदामा जैसी अमर बन सकती है। अब बात करते हैं प्रेमी और प्रेयसी के संबंध की। यह संबंध अत्यंत संवेदनशील होता है। यदि इसकी नींव सच्चे प्रेम, सम्मान और समर्पण पर हो तो यह जीवन का सबसे सुंदर अनुभव बन सकता है। लेकिन यदि इसका आधार केवल आकर्षण या दैहिक इच्छा हो तो वह शीघ्र ही अस्थिरता और पीड़ा का कारण बन सकता है। आज के समय में अनेक संबंध स्वार्थ, सुविधा और क्षणिक आकर्षण पर आधारित दिखाई देते हैं। ऐसे संबंध प्रायः छिपाए जाते हैं और उनके भीतर असुरक्षा तथा भय बना रहता है। इसलिए इन संबंधों में संयम, धैर्य और विवेक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। समय बदलता है, समाज बदलता है और उसके साथ रिश्तों की परिभाषाएं भी बदलती हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषता यह है कि वह परिवर्तन को स्वीकार तो करती है, परंतु उसकी गति मंथर होती है। यही कारण है कि हर परिवर्तन अपने साथ संघर्ष भी लेकर आता है। एक समय ऐसा था जब किसी युवक और युवती का खुलकर बातचीत करना भी सहज नहीं माना जाता था। पति पत्नी भी अनेक सामाजिक मर्यादाओं में बंधे रहते थे। प्रेम की अभिव्यक्ति सरल नहीं थी। फिर आया प्रेम पत्रों का युग। दूरी ने भावनाओं को शब्द दिए, प्रतीक्षा ने प्रेम को गहराई दी, विरह ने संवेदनाओं को कविता बना दिया। प्रेम पत्र केवल कागज के टुकड़े नहीं होते थे, वे हृदय की धड़कनों का लिखित स्वरूप होते थे। उनमें भाषा की मर्यादा होती थी, भावनाओं की पवित्रता होती थी और संस्कारों की सुगंध होती थी। आज तकनीक ने संवाद को बहुत आसान बना दिया है। कुछ ही क्षणों में संदेश दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच जाता है। यह सुविधा अपने आप में अद्भुत है, लेकिन यह भी सत्य है कि अनेक स्थानों पर शब्दों की गरिमा कम होती दिखाई देती है। जहां कभी प्रेम, सम्मान और संवेदना की भाषा बोलता था, वहां आज कई बार सतही आकर्षण और असंयमित अभिव्यक्तियां अधिक दिखाई देती हैं। इतिहास में प्रेम की गरिमा के अनेक उदाहरण मिलते हैं। नेपोलियन ने अपनी प्रिय जोसेफिन को लिखा था, जब से मैं तुमसे बिछड़ा हूं, मैं अत्यंत उदास हूं। ऐसा लगता है कि मेरी सारी खुशियां तुम्हारे पास ही रह गई हैं। मैं हर क्षण तुम्हारी स्मृतियों में जीता हूं। तुम्हारी सुंदरता मेरे हृदय में एक ऐसी मशाल बन गई है जो निरंतर प्रज्वलित रहती है। हर दिन मुझे अनुभव होता है कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए और भी अधिक बढ़ता जा रहा है। इन शब्दों में केवल आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मीयता, सम्मान और समर्पण की अनुभूति है। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। वासना शरीर को आकर्षित करती है, जबकि प्रेम आत्मा को प्रकाशित करता है। वासना क्षणिक होती है, प्रेम कालजयी होता है। वासना अधिकार चाहती है, प्रेम विश्वास देता है। इसीलिए किसी भी संबंध को दीर्घजीवी बनाने के लिए केवल प्रेम पर्याप्त नहीं होता, उसके साथ मर्यादा, उत्तरदायित्व, संयम और सम्मान भी आवश्यक हैं। आइए हम अपने प्रत्येक संबंध को स्वार्थ से नहीं, संवेदना से सींचें, आकर्षण से नहीं, आत्मीयता से जोड़ें। तभी हमारे रिश्ते समय की हर परीक्षा में खरे उतरेंगे। इसी संदेश के साथ आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यदि यह विचार आपको सार्थक लगा हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों के साथ अवश्य साझा करें। कमल काव्य सरोवर से जुड़े रहिए।
मैं कमल सिंह भंसाली आपसे विदा लेता हूँ। जय जिनेंद्र।